क्या हो मैं तुम्हें बोलूं, डेडपूल 3 एमसीयू की हिस्ट्री की असली गेम चेंजर है। अभी तक इसका 2 ट्रेलर एंड कुछ ही क्लिप्स आ चुका है, फिर भी ये अपने स्टोरी को रिवील नहीं करता। जी हाँ, ना कैप्टन मार्वल, ना सी हल्क, ना लव एंड थंडर जैसा अपना स्टोरी प्लॉट को रिवील करते हुए फैंस के अंदर एक अलग ही चुल मचा दिया है, जिस वजह से बहुत सारा थ्योरी एंड रूमर्स सर्कुलेट होने लगा है। जहां बाकी सारे फिल्म अपने कॉम्प्लेक्स थीम, सिमुलेशन एंड स्टोरी के साथ सिनेमा के डेप्थ को दिखाने में हकलाता है, स्पेशली सुपर हीरोज की फिल्म। उसी जगह डेडपूल 3 सब कुछ दिखाने की बात भी कुछ नहीं दिखाया। तो किसी की वीडियो कॉपी ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट। जैसे मैं कह रहा था, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की 2 ट्रेलर एंड 3 सिनॉप्सिस निकल चुका है, जिसमें सब कुछ सेम ही है डेडपूल रिलेटेड। लेकिन थर्ड सिनॉप्सिस एंड सेकंड ट्रेलर में ऐसा कुछ है जो काफी हद तक बहुत कुछ रिवील करता है। तो स्पॉइलर अलर्ट तो बनता ही है, फिर भी आप देखते हो तो देख लेना अपने हिसाब से। डेडपूल 3 की टीजर एंड ट्रेलर अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो इधर एक फर्क देखने मिलता है। हमारा वेड भाई की शादी मतलब बर्थडे में दोपिंदर एंड इक्यू की आउटफिट चेंज हो गया। जहां पहले हमें दोपिंदर की टी शर्ट रेड कलर का दिखाया गया एंड इक्यू की लाइट पिंक, बट अगले ही सीन में दोपिंदर की टी शर्ट ब्लू हो गया और इक्यू की डार्क पिंक विथ रेड। तो इसी जगह मेरा एक थ्योरी है, उसे कहने से पहले और एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही डेडपूल की एक नया सिनॉप्सिस निकला जो मेरे वीक मेमोरीज में मैं कवर कर चुका था। सॉरी फॉर एक्सटेंशियल के जगह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कह दिया था। बैक टू टॉपिक। सिनॉप्सिस में वेड अपने सुपर हीरोज की लाइफ छोड़ के सिविलियंस लाइफ जी रहा है। उसका मॉरली फ्लेक्सिबल मर्सनरी डेडपूल लाइफ को मिस कर रहा है। इतना तो हमें पता ही था, लेकिन इसके बाद जो देखने मिला वो शायद ही किसी को पता था। वो था डेडपूल की होमवर्ल्ड को एक्सटेंशियल थ्रेट की सामना करना पड़ेगा, तो उसे ना चाहते हुए भी इसे रोकने के लिए हेजिटेट वुल्वरीन की मदद मांगना पड़ता है। पॉइंट टू नोटेड, सिनॉप्सिस में एक्सटेंशियल थ्रेट कहा है, यानी अस्तित्वगत खतरा। 69.69% कंफर्म के साथ कह रहा हूँ, एक्सटेंशियल थ्रेट और कुछ नहीं, इनकर्सन है। डेडपूल 2 की एंड में डेडपूल वेनिसा को इससे बचा ही नहीं, उसने खुद के वेरिएंट्स को भी मार चुका था। डेडपूल की यूनिवर्स कैसे इनकर्सन की तरफ बढ़ रहा है उसके ऊपर मेरे एक वीडियो है, चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी इसे शॉर्ट में कहूँ तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में रीड रिचर्ड कहा था, तुम दूसरे किसी यूनिवर्स में ज्यादा देर तक रुके तो या किसी कैरेक्टर को मार दिए तो वो यूनिवर्स एंड तुम्हारा यूनिवर्स इनकर्सन की तरफ बढ़ता है। दैट्स मीन दोनों ही यूनिवर्स कोलैप्स होने लगता है। और डेडपूल दूसरे किसी यूनिवर्स में रुका ही नहीं, उसने चुन चुन के खुद के वेरिएंट्स को ही मारा है। और तो जानते ही हो, जैसा करनी वैसा बढ़नी, इन्हीं सब के कारण डेडपूल की यूनिवर्स आज इनकर्सन की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो कहने जा रहा हूँ वो टोटली वाइल्ड ही जाने वाला है, तो हजम करना अपने हिसाब से। टीवीओ को जब पता चला डेडपूल की यूनिवर्स को बचा नहीं सकता, तो उन्होंने शायद किसी यूनिवर्स को बचाने के लिए डेडपूल को पिकअप कर लिया। एज यू नो, डेडपूल 3 हमें न्यू मल्टीवर्सल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेगी, जहाँ एंकर हीरो की कॉन्सेप्ट होगा। तो डेडपूल शायद वो एंकर हीरो है जो दूसरे किसी यूनिवर्स को बचाने में काम आ सकता है। तो इसी थ्योरी को मान के चले तो किसी भी यूनिवर्स को इनकर्सन होने से पहले उस यूनिवर्स का एंकर हीरो को टीवीए उठा लेता है और दूसरे यूनिवर्स में उसे फेंक देता है, ताकि वो यूनिवर्स बच सके, जिसके बारे में फिर कभी अलग सा वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इसी टॉपिक पे रहते हैं। डेडपूल वुल्वरीन की मदद से खुद के यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब देखेगा सच में वो बचा नहीं सकता एंड किसी न किसी वे में टीवीए इस इनकर्सन से जुड़ा हुआ है, तो लोंडा बावला होकर टीवीए को पेलेगा, फिर भी खुद के यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेगा एंड एंड में वुल्वरीन एंड डेडपूल अपने अपने यूनिवर्स चला जाएगा। ऐसा डेडपूल को लगेगा कि वो अपने यूनिवर्स आ चुका है, लेकिन वी नो उसका यूनिवर्स खत्म हो गया है इनकर्सन के चलते। बट वो अभी जिस यूनिवर्स में है वो अल्टरनेट यूनिवर्स है। कैसे मैं कह रहा हूँ, डेडपूल अल्टरनेट यूनिवर्स में आएगा। तो इसी चीज को समझने के लिए दोपिंदर एंड इक्यू के पास लौट आते हैं। हमें सिर्फ एक ही सीन दिखाया गया है अल्टरनेट यूनिवर्स की, वो सीन ए वाला। एंड इस सीन में आप दोपिंदर की ब्लू टी शर्ट को इस सीन की रेड टी शर्ट के साथ कंपेयर करोगे तो अच्छे से समझ सकते हो ये कोई फोटोशॉप नहीं है कि शर्ट की कलर कोई चेंज कर दिया है, बिकॉज दोनों शर्ट की कॉलर को देखोगे तो जो पूरा ही अलग है। फिर इक्यू की ड्रेस को नोटिस करो जो दोनों ही सीन में अलग है, साथ ही दोनों ने अलग अलग पेंडेंट भी पहना हुआ है। दैट्स रीजन मैं कह रहा हूँ ये अल्टरनेट यूनिवर्स है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए हो जो मैं इतने टाइम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यकीन नहीं हो रहा है मैं जो कहा, तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, दोपिंदर एंड इक्यू की आउटफिट एक ही ट्रेलर में चेंज होना, उसके व्यू पर एक कोई अलग अलग सिचुएशन भी नहीं है। डेडपूल के जन्मदिन की पार्टी में ये सब हो रहा है।
कुछ अजीब नहीं लगा? हे अल्टीमेट हीरोज, आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताओ। ऐसे क्रेजी थ्योरीज के लिए वीडियो को लाइक मारो। बाय द वे, मार्वल डीसी की अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां सारे सुपर हीरोज रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। एंड हॉलीवुड की मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को। देन दुनियादारी।